मध्य प्रदेश की सड़कें आज सियासत के अखाड़े में तब्दील हो गई हैं। किसानों के मुद्दे पर हुंकार भरते हुए कांग्रेस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे यानी NH-52 पर महाचक्का जाम कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन ने इंदौर से लेकर गुना तक सरकार की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हाईवे के 7 अलग अलग पॉइंट्स पर कांग्रेसियों ने ऐसा घेरा डाला कि कहीं एम्बुलेंस की सायरन गूंजती रही तो कहीं शादी की बारातें घंटों जाम में फंसी रही हैं। इंदौर बाईपास पर 1.5 किलोमीटर लंबी कतारों और पुलिस की भारी मुस्तैदी के बीच जीतू पटवारी ने 2 टूक शब्दों में यह कह दिया कि हम किसान के बेटे हैं, न जेल से डरेंगे ना ही पीछे हटेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मध्य प्रदेश में बदलते सियासी हालात के बीच कांग्रेस अब अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करती नजर आ रही है। महिलाओं के एक बड़े वोट बैंक के सरकार की ओर झुकाव के बाद कांग्रेस ने अब अपना फोकस पूरी तरह किसानों पर केंद्रित कर दिया है। पार्टी का मानना है कि मौजूदा हालात में प्रदेश का अन्नदाता सबसे ज्यादा परेशान है और यदि इन मुद्दों को प्रदेश व्यापी आंदोलन का रूप दिया जाए तो इसका सीधा राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस और किसान संगठनों ने मिलकर 7 मई को मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया है। यह आंदोलन किसानों की फसल खरीदी, मुआवजा, मंडी व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। परंतु क्या इस तरह से एक नेशनल हाईवे को जाम करना मुनासिब है, सही है? क्या कांग्रेस इस बात से बेखबर है कि इस चक्का जाम से कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करने वाली कांग्रेस क्या गांधी जी के विचारों से पूर्णतः अवगत नहीं है? गांधी हमेशा सत्याग्रह और अहिंसा के पक्षधर थे। उनका कहना था ऐसा विरोध सही है जो शांतिपूर्ण हो, हिंसा ना फैलाए और आम लोगों को अनावश्यक पीड़ा ना दे। गांधी जी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और हिंद स्वराज जैसी रचनाओं में भी लिखा है, अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा ना करना नहीं है बल्कि किसी को कष्ट ना पहुंचाना भी है। जाम से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि 43 डिग्री की भीषण गर्मी में किसान अपनी गेहूं की फसल लेकर सड़कों के किनारे खड़े रहने को मजबूर हैं क्योंकि सरकार के पास ना तो खरीदी की सही नीति है और ना ही सही नियत। चलिए जीतू पटवारी को सुनवाते हैं, सुनिए। ये मोदी गारंटी थी 2023 में, 3 साल हो गए, आज तक मोदी गारंटी पूरी क्यों नहीं है? 2700 का गेहूं का बोला था, 2700 के गेहूं का क्या हुआ? 2625 में गेहूं खरीदेंगे, 30% गेहूं सरकार खरीदेगी, 70% ओपन मार्केट में बेचेंगे, फिर भावांतर क्यों नहीं? फिर 3100 के धान का क्या हुआ? 6000 की सोयाबीन का भाव देने की बात की थी, क्या हुआ? शिवराज जी संसद में बोलते हैं कि 8 गुना इनकम हो गई किसानों की, तो ये कोरा झूठ। 97% किसान कर्ज में है, तो वादे तो पूरे करने पड़ेंगे। 3 साल हो गए, हमने वेट किया, हमारी सरकार है, इंतजार किया। अब किसान के बेटे सड़क सत्याग्रह करना चाहते हैं, मोहन सरकार को जगाना चाहते हैं, सोई हुई सरकार के कानों में आवाज देना चाहते हैं। ये वो लड़ाई है, सड़क सत्याग्रह। अगर मुकदमे दर्ज करना चाहते हो तो हम जेल सत्याग्रह करेंगे, तैयार है। मैं बीजेपी के नेताजी को कहना चाहता हूँ, जेल भेजो, हम जाना चाहता हूँ। इस सब के इतर आप यह देखिए कि आंदोलन हो रहा है किसानों की समस्या को लेकर, लेकिन जिंदाबाद के नारे केवल जीतू पटवारी के लग रहे हैं। जय किसान और जय जवान बोलने के लिए कोई आगे नहीं आया, यह भी देख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, यह चक्का जाम लगभग 17 जिलों को प्रभावित कर रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग लोगों के नेतृत्व में जाम लगाया गया है। वहीं कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गुना में राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद किया। यह सब बिल्कुल छलावा और दिखावे की तरह नजर आ रहा है, जैसे कांग्रेस किसानों की वोट में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही हो। खैर, आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कांग्रेस का यह चक्का जाम कितना सही है और कितना गलत?
मिलते हैं किसी अन्य पेशकश के साथ, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।